गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग बीएससी फाइनल ईयर की इंग्लिश मीडियम की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग यूनिट फर्स्ट में फोर्स बिटवीन एटम्स, पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस कर्व, इसके अलावा जो बॉन्ड है वो किस तरह से बनते हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, वो सब पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, उनके हम लोग नाम पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वान डेर वाल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या मेटेलिक बॉन्ड। अब इसके बाद हम लोग एक एक के बारे में स्टडी कर रहे थे और हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ लिया था आयनिक बॉन्ड। अब सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट क्रिस्टल्स आप लोग लिख सकते हैं कि जिन क्रिस्टल्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं एटम्स के बीच में, उन्हें हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है, यहाँ पर होता है शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, यानी बोलते हैं ना आपसी समझ, उसके द्वारा ही ये बॉन्ड बनते हैं, उसके जरिए ये बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि बराबर हिस्सेदारी करी जाती है, बराबर हिस्सेदारी से काम चलता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मुझे H2 मॉलिक्यूल बनाना है, H2 मॉलिक्यूल बनाना है, तो ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बनेगा। तो कैसे बनेगा कि जो हाइड्रोजन होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने डॉट से दिखा दिया और दूसरा हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से दिखा दिया। अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कोशिश करता है कि उसका डुप्लेट पूरा हो। डुप्लेट पूरा होने का मतलब उसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबल रहे। तो उसके लिए वो या तो अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करना चाहता है, डुप्लेट पूरा करना चाहता है, चाहे ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन को गेन करना चाहता है। तो हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट पूरा करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो हाइड्रोजन खुद के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इसके साथ आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा म्यूचुअल शेयरिंग कर ले तो क्या होगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। किस तरह से, ये हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन इसे यहाँ पर रखे और ये यहाँ पे, इनके बीच में एक डायरेक्शन फिक्स होती है कि भाई कहाँ से हम लोग इंटरेक्ट करवा रहे हैं इनको। तो ये वाला है। अब इसमें देखिए, इसने इसके साथ शेयरिंग करी और इसने इसके साथ शेयरिंग करी, का मतलब अगर इस हाइड्रोजन के मैं इलेक्ट्रॉन गिनूं तो 1 2 दोनों आ गए, इस हाइड्रोजन के मैं इलेक्ट्रॉन गिनूं तो 1 2 दोनों आ गए। तो हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, एक इसका 1 इलेक्ट्रॉन की, तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन ले लेते हैं O2 मॉलिक्यूल, तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p4, यही चलता है इसका। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन जो है, इस वाले ऑक्सीजन के हम लोग डॉट से दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है इसको हम लोग क्रॉस से दिखा देते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6। अब इसको चाहिए कि मैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करूं, तो ये दोनों क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ शेयरिंग, देन दिस विल लाइक दिस। मतलब ये जो है गिने अगर अपन इसके, इस वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह से इस वाले के गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ऑक्सीजन के बीच में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयरिंग हो रही है उनकी। तो इनके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे तो नाइट्रोजन जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एक तरह से क्या बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि कैसे बनता है, शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो इसमें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, किन एलिमेंट्स में ये बेसिकली बनता है, किस तरह से ये काम करता है, उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर formed as a result of mutual sharing of
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम्स। मतलब इसका जो मेन पार्ट है वो म्यूचुअल शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हम लोग ये नेबरिंग एटम्स की, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड इससे बन गया। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने लिया कार्बन। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लेके चलते हैं। इसको डॉट से दिखा देते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इस कार्बन के साथ अगर हम लोग 4 हाइड्रोजन को बॉन्ड बनवाएं, 4 हाइड्रोजन को कंबाइन करें, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दिखा देते हैं क्रॉस से। तो देखिए क्या होगा, कार्बन के पास ये हाइड्रोजन, ये दिस एंड दिस, इस हाइड्रोजन के लिए क्रॉस 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 क्रॉस, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है, और कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहाँ पे शेयर करेंगे। तो एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये एंड एक ये। तो हाइड्रोजन अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन तो अपना क्या करते हैं, और डुप्लेट पूरा करते हैं। तो देखिए इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 हो गया, इसका 1 2, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट एंड इसका भी कंप्लीट। और जो कार्बन होगा वो अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। तो देखिए कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे पूरा होता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हर एक एटम, चाहे वो हाइड्रोजन है चाहे वो कार्बन है, अपनी स्टेबिलिटी गेन कर पा रहा है, अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा कर पा रहा है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरह से क्या बन गया, CH4 बन गया, जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है 4, वो क्या बना रहे हैं, 4 सिंगल बॉन्ड्स बना रहे हैं। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 सिंगल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 बॉन्ड्स का मतलब यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और 3 बॉन्ड्स यानी ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितने की, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो एक का मैंने एग्जांपल दिया था H2 मॉलिक्यूल, 2 का दिया था O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और 3rd दिया था हम लोगों ने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसकी क्या क्या काम है, सबसे पहला तो यहाँ पे जो म्यूचुअल शेयरिंग हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं टू, किस लिए करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, टू कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट। अब ये आपके सेल्फ अंडरस्टूड चीजें हैं कि डुप्लेट कौन पूरा करेगा, जैसे हाइड्रोजन करेगा, हीलियम करेगा, ऑक्टेट बाकी ये सारे जो होते हैं वो करते हैं अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए। तो इतना हो गया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई और इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे ये कैसे कैसे एटम्स के बीच में बनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस चीज़ को देखिए। दीज बॉन्ड्स आर जनरली formed by the elements of 13, 14, 15th group of periodic table। यानी हमारी जो पेरियोडिक टेबल होती है, जो कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से जानते हैं, उसमें 13, 14 और 15th ग्रुप जो है उसके एलिमेंट्स ये बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं 13th ग्रुप की बात करूं तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, या तो बहुत आगे तक तो हम लोग जाते भी नहीं है, गैलियम, एल्यूमिनियम गैलियम तक ही रह जाते हैं। अगर फोटोन की ये 14th ग्रुप जो होता है उसकी हम लोग बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जो हम लोग ऐसे भी याद करते हैं, काशी गए शंकर प्रभु, उस चीज़ से तो आपको याद भी हो जाएगा। आलू बैंगन गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, उससे हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, वो केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। बाकी ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये टिन, ये लेड, ऐसे ही जो 15th ग्रुप होता है वो कौन कौन सा होता है, कौन कौन से, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो ये जो होते हैं यानी 13, 14, 15 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ही कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनको फॉर्म करते हैं। दूसरा एक चीज़ और बताई जाती है इसमें कि एक तो इन वाले एलिमेंट्स के थ्रू, और एक इस तरह से बनता है कि ऐसे एलिमेंट्स
या ऐसे एटम्स के बीच में ये बनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनके पास हाई आयोनाइजेशन एनर्जी या हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। एक बार देख लीजिए, दीज बॉन्ड्स आर जनरली formed in between the atoms having high ionization energy and electron gain enthalpy। का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब कोई एटम अपने अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है तो उसे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वही होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम जब गेन करता है तो वो कितनी एनर्जी जनरेट करता है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये बॉन्ड्स उन एटम्स के बीच में बनेंगे जिनके पास हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हो और हाई ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। का मतलब जिन्हें अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, एंड दूसरा कि जो इलेक्ट्रॉन को जब गेन कर ले, यहाँ से सॉरी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा कि ऐसे एटम्स जिनको अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो, या ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन जब गेन कर ले तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करें, तो ये ऐसे एटम्स के बीच में बनते हैं। अब इसमें देखिए दो टाइप होते हैं, वो दो टाइप अगर आप नहीं भी मतलब आपको पता होने चाहिए, आपके सिलेबस में तो नहीं है पर फिर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट bonds। First one is polar covalent bonds। का मतलब ये ऐसे covalent bond होते हैं, सिर्फ आप समझिए कि ये ऐसे bonds होंगे जिनमें हम जो भी दो एटम ले रहे हैं उनके बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट हो। अब सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये सब आपकी केमिस्ट्री की चीजें हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को कितना अट्रैक्ट कर पा रहा है उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो वो अगर डिफरेंट होगी तो वो कौन से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, यानी कि ये वाले जो बॉन्ड बनते हैं ये ऐसे एटम्स के बीच में बनते हैं जिनके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो। जैसे अगर अपन लोग इसका एग्जांपल देखें कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो तो उनके बीच में किस तरह का बॉन्ड बनेगा, कैसा उनके पास चार्ज आएगा। तो देखिए जैसे कि हम लोग देखते हैं HCl। अब हाइड्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये क्या करेगा, डुप्लेट पूरा करने की कोशिश करेगा, ये ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेंगे, इसमें इस हाइड्रोजन को इधर ले जाते हैं और यहाँ पे क्लोरीन का ये आइटम हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा एंड दिस इसके साथ शेयरिंग करेगा। तो यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जिसके बाद ये डुप्लेट बना लेता है अपना और ये ऑक्टेट पूरा कर लेता है। पर इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है, यानी कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है।
तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाता है, तो इसके पास ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दैट्स वाई इसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव, इसे डेल से दिखाएंगे, और हाइड्रोजन जो है उसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, ना कि आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आयनिक बॉन्ड होता तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनमें से पूरा का पूरा हिस्सा या तो क्लोरीन के पास चला जाता या हाइड्रोजन के पास चला जाता। इस वाली केस में तो क्लोरीन के पास जाना चाहिए क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और स्लाइटली का मतलब ये है कि दोनों पर जो शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर हाइड्रोजन का भी अधिकार है और क्लोरीन का भी, बट ज्यादा क्लोरीन का है, इसीलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव आ गया, बिकॉज क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। अब इसके बाद जो ये तो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हैं, अतः इनके बीच में, इसीलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब हम लोगों ने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स तो देख लिए हैं, अब इसका सेकंड टाइप है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, नाम से ही पता है कि जैसे पोलर में क्या था कि ऐसे एटम्स के बीच में ये बन रहा था कि जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, और ये उनके बीच में होगा जो सेम एटम्स हो, यानी जिनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो ही ना, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये सेम है, इनके पास सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई डिफरेंस नहीं है, इन पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव वाला। क्योंकि किसको हम लोग ज्यादा प्रेफर करें, कि क्या कहें हम लोग कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स पर इसका ज्यादा हक है, इसका ज्यादा हक है, नहीं, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, तो यही बात है। तो ये वाले हो जाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, देखिए फर्स्ट है कोहेसिव एनर्जी। देखो ये वाले जो बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये आयनिक बॉन्ड से वीक होते हैं, इसीलिए इनको तोड़ने में थोड़ी कम एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, थोड़ी कम एनर्जी हमारी लगती है, इसीलिए इनकी कोहेसिव एनर्जी थोड़ी सी स्मॉल होती है आयनिक बॉन्ड्स की तुलना में। तो देखिए एज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर weaker than ionic bonds, so the cohesive energy of these bonds is smaller than आयोनिक बॉन्ड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टीज की हो गई कि कम होती है कोहेसिव एनर्जी आयनिक बॉन्ड्स की तुलना में। दूसरा, इनकी स्पिन देखते हैं। देखिए इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयरिंग में होती है। कैसे कि जैसे कि हमने हाइड्रोजन लिया था तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर रहे थे, यानी कि जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो हमेशा पेयर में होती है। और हमने पहले हुंस रूल पढ़ा हुआ है कि जब पेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एंटी पैरेलल स्पिन में रहते हैं, क्योंकि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स तभी रह सकते हैं जब उनकी जो स्पिन होगी वो कैसी होगी, एंटी पैरेलल होगी। तो क्या होगी इसकी स्पिन, द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स in covalent bonds have anti-parallel spins, यानी कि इस तरह की। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कौन कौन सी हो सकती है। एक तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो देखिए इसमें ये होते हैं डायमैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि एक अप डायरेक्शन में तो दूसरा डाउन डायरेक्शन में है। तो थर्ड है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर, कोवेलेंट बॉन्ड जिन क्रिस्टल्स में बनते हैं वो कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो कि जिसकी स्पिन अप होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड डाउन वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो ये कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे नेचर में। फोर्थ, these bonds are highly directional. These bonds are highly directional. का मतलब जैसे हम लोग कर रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम लोग HCl ले रहे थे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहां और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहां ले रहे थे, यानी कि शेयरिंग करने के लिए पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होती है जिसके करस्पॉन्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर कर पाते हैं। कि अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लूँ, पास लाएंगे तो कैसे शेयरिंग करेंगे। तो पहले इनका ओरिएंटेशन इस तरह से किया जाता है कि पास आ सके, तो इन्हें एक फिक्स डायरेक्शन में एक दूसरे के पास लाया जाता है, इसीलिए कैसे होते हैं, हाईली डायरेक्शनल होते हैं। आगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक क्रिस्टल्स की तुलना में कम होगा क्योंकि इनका जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा कम मजबूत होता है। किसकी तुलना में, कौन से आयनिक बॉन्ड्स की तुलना में। तो ड्यू टू या फिर एज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन ionic bonds, so covalent crystals have low melting point and boiling point as compared to ionic bonds। इतना आगे आएगा इसकी कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन सी प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि हम लोग फिक्स नहीं कर सकते कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है या ज्यादा होती है। ये क्या होता है, एक वाइड रेंज में वेरी करते हैं। कैसे कि इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, द कोवेलेंट क्रिस्टल्स, the conductivity of covalent crystals varies over a wide range। The conductivity of covalent crystals varies over a wide range। क्यों, क्योंकि देखिए अभी इसमें थोड़े से कुछ ऐसे हैं जो कि कंडक्टर्स होंगे। जैसे अभी देखिए डायमंड है, वो होता है कंडक्टर। अगर सिलिकॉन जर्मेनियम देखें तो वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स। सॉरी, ये डायमंड होगा इंसुलेटर, गलत बोल दिया। डायमंड होता है इंसुलेटर, सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं सेमीकंडक्टर्स, और जो ग्रेफाइट होता है वो होता है कंडक्टर। ग्रेफाइट होता है वो होता है कंडक्टर। तो यहां पे ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स की, वो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से अपना आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो गया है और कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड वन होगा हमारा मेटेलिक बॉन्ड।